नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की औद्योगिक संरचना, जिसमें हम लोग झारखंड में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और छोटी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ लगने वाली हैं या लगी गई हैं, और यहाँ पे जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस MCQ को लगा लेते हैं, टोटल में यहाँ पे 20 से 25 या 30 MCQ आपको कराऊंगा, और अगर ये 30 MCQ आप अच्छे से करके जाते हैं तो प्रोबेबली चांस है कि इसी MCQs में से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर के भी होंगे, कुछ क्या ऑलमोस्ट यानी कि 50% जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का चैप्टर का नाम है झारखंड की औद्योगिक संरचना, जिसमें हम लोग झारखंड के इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं झारखंड में खनिज आधारित उद्योग। जैसे खनिज में हम लोग पढ़े हैं ना, लौह इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, कोयला, ये सब, इन सब से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको देखते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला ही प्रश्न जो है वो JCC पंचायत सचिव 2018 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में लौह इस्पात यानी कि आयरन और की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयाँ झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में यहाँ पे 2 है ना, 2 इकाइयाँ झारखंड में केवल हैं। पूरे इंडिया में 9 है, जिसमें से 2 झारखंड में है। ठीक है, तो इसका प्रश्न हो जाएगा हमारा 1 का A। अब ये 2 कौन कौन सी हैं? तो एक तो है टाटा, ठीक है, टाटा, और एक है हमारा बोकारो स्टील सिटी। ठीक है, बोकारो स्टील सिटी। तो ये 2 बड़ी इकाइयाँ झारखंड में कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है? इस्पात का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों स्टील। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न JPSC उत्पाद सिपाही 2019 में जो पेपर हुआ था, जो रद्द कर दिया गया, उसमें ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो हम लोग झारखंड में 20 से 25% इस्पात का उत्पादन करते हैं। ये 2 इकाइयाँ जो हैं झारखंड में, इन दोनों ने मिला के 20 से 25% इस्पात का उत्पादन करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये भी पूछा ही गया है, देखिए राजकीय उच्च विद्यालय 2009 में पूछा गया है, भारत में सबसे पहले लौह और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो भारत में सबसे पहले लौह एवं इस्पात आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में खुला था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जमशेदपुर में खुला था। ठीक है, जहाँ पे अभी जो टाटा कार्यरत है ना, टिस्को, वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं शॉर्ट में, की स्थापना जमशेद जी टाटा ने किस वर्ष की थी? JCC 2016, JPSC 2013। तो ये की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर C, वर्ष 1907 में जमशेद जी टाटा ने स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे इस आयरन स्टील कंपनी का स्थापना की थी। तो यहाँ पे व्याख्या को देख लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने वर्ष 1907 में की थी। इस कंपनी ने वर्ष 1911 में, ये प्रश्न भी याद रखना है, 7 में स्थापना हुआ है और 11 में, 4 साल के बाद इसमें उत्पादन शुरू हुआ। 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ, तो 1911 में लोहे का और 1914 में स्टील का उत्पादन शुरू किया गया था। वर्तमान में इसे टाटा स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी डैश नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है स्वर्णरेखा, खरकई, ऑप्शन नंबर D, है ना, स्वर्णरेखा और खरकई 2 नदियाँ आके मिलती हैं दोस्तों, और जहाँ पे इनका संगम होता है वहीं पे इस कंपनी का, इस फैक्ट्री का स्थापना किया गया है। तो 5 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये तो जमशेदपुर में है, हमको मालूम है, बट जमशेदपुर आपका कौन से जिले में है ये भी पता होना चाहिए। तो 6 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चा वाला, जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 है हमारा, टिस्को को कच्चे लोहे यानी कि जो आयरन है वो कहाँ से मिलता है? कच्चे लोहे की आपूर्ति कहाँ से प्रदान की जाती है? JPSC पंचायत सचिव 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको देखो, कंपनी किसकी है? कंपनी है आयरन एंड स्टील की। तो आयरन एंड स्टील बनाने के लिए इसको लोहे चाहिए होंगे, है ना, क्योंकि लोहा से ही बनता है आपका स्टील, और भी मेटल, और भी इसमें जो एलिमेंट्स है वो मिलाए जाते हैं, मेटल मिलाए जाते हैं, है ना। तो जो आयरन है वो मिलता है हमको, 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, मयूरभंज नोवामुंडी माइंस से, है ना। नोवामुंडी माइंस पूर्वी सिंहभूम में ही है, हम लोग पढ़े हैं आयरन ओर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो नोवामुंडी माइंस से जो मयूरभंज में है ना, वहाँ से इसको लोहा मिल जाता है। व्याख्या को देख लेते हैं, टिस्को को कच्चे लोहे की आपूर्ति मयूरभंज नोवामुंडी से
चूना पत्थर एवं डोलामाइट की आपूर्ति सुंदरनगर ओडिशा से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। हम लोग ये पता पढ़ के चल जाते हैं कि आयरन कहाँ से मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ चूना पत्थर भी चाहिए होता है, डोलोमाइट भी चाहिए होता है। ये दोनों कहाँ से मिलते हैं, सुंदरनगर ओडिशा से मिलते हैं, ठीक है। फिर मैंगनीज एवं क्रोमाइट ये कहाँ से, चाईबासा से मिलते हैं, ठीक है। कोकिंग कोयले की आपूर्ति रानीगंज तथा झरिया से होती है। तो जो जो जहाँ जहाँ से मिलता है वो आपको याद रखना है। ये व्याख्या आपका यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। ये व्याख्या जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 9 है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसको टेल्को कहा जाता है, टाटा की ही कंपनी है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों, 9 का हो जाएगा हमारा डी, वर्ष 1948 में की गई थी, ठीक है, आज़ादी के 1 साल बाद। इसको हम लोग शॉर्ट में टेल्को बोलते हैं, है ना, टेल्को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कब कर दिया गया था। तो जब शुरू में कंपनी खोली गई थी तो उसका नाम था टिस्को, अब इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, टाटा स्टील, है ना, टाटा स्टील बोलते हैं। तो ये नाम कब किया गया था ये बताना है आपको। तो ये किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, 2005 में कर दिया गया था टाटा स्टील, ठीक है। अब हम लोग इसको टिस्को नहीं बोलते हैं, अब हम लोग टाटा स्टील बोलते हैं। चलिए 11 है, टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लोहे के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। जेपीएससी 2016 में पूछा गया है प्रश्न। तो ये अवस्थित है जमशेदपुर में ही, ठीक है, यानी कि पूर्वी सिंहभूम में ही। चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, टाटा योडोगोवा कंपनी किस उद्योग के लिए जानी जाती है। तो ये जो कंपनी है ना, बेसिकली इससे आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या उत्पादन करती है। तो 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टील बनाती है ये भी, ठीक है। योडोगोवा भी जो है वो स्टील कंपनी ही है। चलिए 15 है, अब आते हैं बोकारो। टाटा से जितने प्रश्न बनने थे बन गए। अब हमारा जो दूसरा कंपनी है बोकारो स्टील, है ना, जो बोकारो में है, उससे हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बोकारो की स्थापना की गई थी दोस्तों, 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में की गई थी। तो 1907 में हो गया आपका टाटा स्टील और 1964 में हो गया बोकारो स्टील। चलिए बी में व्याख्या के देख लेते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र यानी कि बोकारो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इस प्लांट ने अपना उत्पादन कार्य वर्ष 1972 में शुरू किया था। दोनों का इंपॉर्टेंट है, ये कब किया था, 1911 में, और बोकारो स्टील सिटी 1972 में, ठीक है। और स्थापना कब हुआ इसका, 1964 में। ये सब डेट याद रखने हैं। उत्पादन शुरू किया था। यह संयंत्र देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र है। यह बोकारो और झरिया कोयला क्षेत्र के पास है, ठीक है। तो ये कहाँ है, बोकारो और झरिया कोयला क्षेत्र के पास है। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जेपीएससी 2016। तो बोकारो स्टील सिटी एशिया का सबसे बड़ा स्टील सिटी प्लांट है, ठीक है, बोकारो स्टील सिटी। टाटा नहीं है, टाटा मत टिक कर दीजिएगा, है ना। टाटा हमारा पहला स्टील सिटी है, लेकिन बोकारो सबसे बड़ी स्टील सिटी है, तो बोकारो स्टील कंपनी है। तो 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 15 है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना डैश देश की सहायता से। ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया है पिछले साल ही, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जेएसएससी 2016 किस देश की सहायता से किया गया था। सोवियत संघ, जिसको हम लोग अभी रसिया बोलते हैं, है ना, रसिया, क्योंकि वो इस समय रसिया जो था उस समय यूएसएसआर था। ये 1992 या 91 में टूट गया था, 1991 में टूट गया था। तो पहले ये पूर्व सोवियत संघ था। यहाँ पे देखिए पूर्व लगा हुआ है ना, पहले सोवियत संघ नाम से जाना जाता था। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जो बोकारो स्टील प्लांट है वो रसिया के सहयोग से बना है दोस्तों। ऑप्शन में अगर पूर्वी सोवियत संघ नहीं मिलेगा ना, तो रसिया पक्का मिलेगा या रूस पक्का मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, बोकारो इस्पात संयंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, झूठ है, असत्य, गलत है। चलिए पहला है, यह माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। यह देश का चौथा बड़ा इस्पात संयंत्र है। यह सेल के तहत कार्यरत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 16 जो है ना, इसका हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे कथन जो है वो सत्य हैं। ये माराफारी नामक है बोकारो में, वहाँ पे स्थित है। देश का चौथा बड़ा इस्पात संयंत्र है
और ये सेल के अधीन आता है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत कार्यरत है। तो 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कोई सा भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है। व्याख्या, बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो जिले के माराफारी में स्थित है। यह देश का चौथा सबसे बड़ा संयंत्र है जो सेल के अंतर्गत कार्य करता है। इस संयंत्र की स्थापना में सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता ली गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 17 है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए कोकिंग कोयला एवं लोहा अयस्क कहाँ से मंगाया जाता है? तो जैसे टाटा के लिए हम लोग देखें कि टाटा के लिए जो है वो मयूरभंज, रानीगंज वगैरह से लाते हैं कोयला, तो बोकारो के लिए कहाँ से आता है? बोकारो के लिए कहाँ से आता है? तो इसका आता है दोस्तों झरिया एवं क्योंझोर। झरिया यानी कि धनबाद से कोयला इसको मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 18, बोकारो इस्पात संयंत्र को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? पानी कहाँ से मिलता है? तो टाटा को तो मिल जाता है स्वर्णरेखा और खरकई से, क्योंकि उसी संगम पे ये बनी हुई है ना, उसके बैंक पे बनी हुई है, वहाँ से मिल जाता है। बोकारो को कहाँ से मिलता है? जैसे 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको दोस्तों मिल जाता है हमको गरगा डैम तेनूघाट से, है ना। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित बिहार स्पंज आयरन कंपनी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सरायकेला खरसावां में स्थित है। 20 का है प्रश्न, झारखंड में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों, बताइए कमेंट करके मुझे। तो ये की गई थी वर्ष 1938 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी। यह रांची के मूरी, है ना, मूरी में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और बड़ा कारखाना है। यहाँ बॉक्साइट से एल्यूमिनी बनाकर इसे केरल के अलवाय व अलमपुरम, कोलकाता के बेलूर और मुंबई के लई कारखानों को भेज दिया जाता है। तो मूरी जो फैक्ट्री है वहाँ पे बॉक्साइट को हम लोग ले जाते हैं और बॉक्साइट से क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम बनाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? मूरी में। और मूरी कहाँ है दोस्तों? रांची में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, मूरी में स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है दोस्तों लोहरदगा और पलामू से, यानी कि ए और बी से, है ना, ए और बी से। 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा और पलामू से की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, झारखंड के मूरी में स्थापित एल्यूमिनियम संयंत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग हिंडाल्को नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1924 में भारत का प्रथम तांबा उद्योग झारखंड में कहाँ स्थापित किया गया था? तो तांबा उद्योग किया गया था दोस्तों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला में किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला तांबा उद्योग कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला था ये। ठीक है, झारखंड का तो होगा ही, भारत का पहला था। कहाँ पे? घाटशिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने वर्ष 1930 में तांबा शोधन केंद्र कहाँ स्थापित किया था? 24 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला में ही किया था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बहुत से विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। झारखंड में इसकी स्थापित इकाई का पहचान करें। जैसे 2017, तो कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, नालज खंड कॉपर प्रोजेक्ट जिसको MCP कहते हैं, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC, तेलजा कॉपर प्रोजेक्ट TCP या खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है वो झारखंड में इसकी इकाई जो है वो स्थापित की गई है। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC। प्रश्न नंबर 26 है, शुद्ध तांबा निकालने का काम डैश क्षेत्र में किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मयू भंडार में किया जाता है। ठीक है, 26 का हो जाएगा डी, मयू भंडार। चलिए व्याख्या देख लीजिए, शुद्ध तांबा निकालने का काम मयू भंडार में किया जाता है। राज्य में वर्ष 1930 में घाटशिला में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी ने तांबा शोधन कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL झारखंड में कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्थित है दोस्तों घाटशिला में, क्योंकि ये कॉपर निकालती है तो घाटशिला में होगी, क्योंकि घाटशिला में ही तांबा मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की गई थी? 28 का हो जाएगा डी, निकेल, है ना। निकेल भी एक एलिमेंट है दोस्तों, है ना। ये तो इसकी उत्पादन के लिए झारखंड के घाटशिला में पहल शुरू की गई थी।
प्रश्न नंबर 29 है, झारखंड में पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना वर्ष 1921 में कहाँ की गई थी? JSSC 2014 ये की गई थी दोस्तों जपला में की गई थी। ठीक है, जपला कहाँ पड़ता है आपको? पलामू में पड़ता है जपला, और वर्तमान में ये बंद हुआ पड़ा है ना। ये शायद बिक भी चुका है, शायद कोई प्राइवेट कंपनी इसको खरीद चुकी है। तो लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा लास्ट का प्रश्न रहेगा दोस्तों। इसके बाद जो प्रश्न रहेगा उसको हम लोग सेट नंबर 2 में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो सेट 2 को भी देखना ना भूलिएगा। 3 प्रश्न को देखते हैं। झारखंड में सीमेंट उद्योग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिंदरी धनबाद सही है, झींका पानी पश्चिमी सिंहभूम, डोमोटाड़ रामगढ़, खैलारी रांची। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बोला है ना, नहीं है मतलब कि कौन सा गलत है इसमें? तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो डोमोटाड़ है ना ये रामगढ़ में नहीं है। ठीक है, ये रामगढ़ में गलत है। ठीक है, रामगढ़ में कोई भी सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। बाकी सिंधी धनबाद में सही है, झींका पानी पश्चिमी सिंहभूम में सही है, खैलाई रांची में सही है, और जपला अगर रहता ऑप्शन में तो जपला कहाँ है? पलामू में है। ठीक है, जपला कहाँ है दोस्तों? जपला पलामू में है। ठीक है, चलिए तो बाकी के जो प्रश्न बच गए दोस्तों, और भी प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न अभी और हैं, इसको हम लोग सेट 2 में कवर करेंगे, है ना। 44 प्रश्न हैं, तो इसको हम लोग सेट 2 में कवर कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आपको इसका आगे का सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जितने प्रश्न मैंने आपको बताया दोस्तों, इसको 10 से 20 बार आप पढ़ेंगे, और इसका PDF मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया होगा, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।